नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज से यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट एग्जाम जुलाई 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस। जैसा कि प्रीवियस ईयर में हमने आपको जो इम्पोर्टेंट क्लासेस दी थी वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके फंसे हुए थे, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में। उसी तरीके से इस वर्ष भी यहाँ पर हम FLN मिशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कराया है और उसके बाद MCQ भी कराने वाले हैं, ठीक है। FLN मिशन जो है ये पिछली बार भी काफी पूछा गया था आपसे, जैसे कि FLN मिशन हो गया, निपुण से काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे, NEP से भी क्वेश्चन काफी देखने को मिले थे। और जो प्रीवियस ईयर के जो एनालिसिस हमने कराए थे वहां से आप लोगों को काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो जाकर वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। उनकी जो प्लेलिस्ट है हम उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर रेगुलर अब जो है क्लासेस यहाँ पर आने वाली हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति जो है यानी कि जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको हम बता दें कि जो NEP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बच्चों वो होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है कि 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई। जो NEP है ये 2020 में इसका सफलतापूर्वक जो है कार्यान्वयन किया गया और इसके बाद जो है निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई, ठीक है। तो जरा हम इसके हिस्ट्री के बारे में आपको बता दें कि जो NEP है, जो NEP 2020 है, इसके पहले क्या था। तो आपको बता दें कि कोठारी आयोग एक था। क्या था बच्चों? एक था आपका कोठारी आयोग। क्या था? कोठारी आयोग था। और दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारत में जो है पहली शिक्षा नीति 1968 में जो है लाई गई थी। किसकी अध्यक्षता में? दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में पहली शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में लाई गई थी और उस समय इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो कब लाई गई थी। जो सेकंड थी ये आपकी आई थी 1986 में, यानी कि पहली जो थी वो 1968 में थी। लास्ट के दो डिजिट जो 6 और 8 हैं इसको आप उल्टा कर दीजिएगा, 8 और 6। तो 1986 में आ गई आपकी दूसरी, ये आई थी राजीव गांधी के समय काल में, ठीक है। और इसमें जो है 2 बार संशोधन भी हुआ है। क्वेश्चन एक बनता है कि कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जिसमें 2 बार संशोधन किया गया। तो वो थी आपकी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। इसमें एक बार संशोधन हुआ है 1992 में और एक बार संशोधन हुआ है 2014 में। तो 2 बार इसमें संशोधन हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर हो गया। और जो तीसरी शिक्षा नीति है ये आई है बच्चों 34 वर्षों के बाद 29 जुलाई सन 2020 को मोदी जी के समय काल में। यहां से आप जोड़ लीजिएगा, 1986 से जोड़ लीजिएगा। तो अब जो आई है वो आई है 29 जुलाई सन 2020 में। तो ये आई है आपकी NEP 2020। क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर NEP का। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर बात करें जो NEP 2020 है ये जो आई है ये आई है डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसकी जो है अध्यक्षता में इसको लाया गया है। तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो समिति थी इसकी अध्यक्षता में जो NEP 2020 है ये लाई गई है, ठीक है। और NEP 2020 में ही क्या हुआ था, जो आपका MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है। और वर्तमान में जो आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी के अंतर्गत जो है पाठ्यक्रम जो है आपका 5+3+3+4 का यहाँ पर लाया गया था। 5+3+3+4 का जो पाठ्यक्रम है यानी कि कक्षा 5 तक आपको मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना जो है वो इसी के द्वारा यहाँ पर लाया गया था। किसके द्वारा? NEP 2020 के द्वारा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। निपुण भारत कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये बच्चों हुई थी 5 जुलाई 2021 को। कब हुई थी? 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। और किसने शुरुआत की थी? तो ये की थी वर्तमान में उस समय जो इसके जो है
हेड थे, जो शिक्षा मंत्री थे वो थे रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक, यहाँ पर आप लोग नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को की गई थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत FLN की जो शुरुआत है ये की गई थी। तो अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने मुद्दे पर, FLN मिशन के बारे में। तो जो निपुण भारत मिशन आपका लाया गया था 5 जुलाई 2021 को, इसी के अंतर्गत आपकी FLN की मिशन जो है, FLN मिशन की शुरुआत की गई थी। समझ में आ गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। अब यहाँ पर दिया गया है NEP का फुल फॉर्म, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका हुआ था, यानी कि जो पिछले साल आपका एग्जाम हुआ था, वहां पर निपुण बहुत बार पूछा गया। इसका जो फुल फॉर्म है आप लोगों को रट लेना है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर है। तो इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। क्लियर। इसको अगर हिंदी में देखें तो संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल, ये इसका हिंदी वर्जन होता है। FLN का फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछा गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, ठीक है। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, FLN क्या है। तो FLN एक प्रकार की जो है राष्ट्रीय जो है ये आपका मिशन है, जिसको भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति यानी कि NEP में शामिल किया गया है। इसके तहत 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक आयु वर्ग के जो सभी बच्चे हैं, इनको भाषा और गणित कौशल की शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसकी शिक्षा प्रदान की जाएगी? भाषा की और गणित कौशल की। और उम्र क्या दी गई है? 3 से 9 वर्ष तक, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि FLN मिशन भारत के सभी राज्यों में लॉन्च किया गया। तो ये जो FLN मिशन है, ये सभी राज्यों में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2026-27 तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ष याद रखिएगा। जो लक्ष्य है वर्ष 2026-27 तक 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक आयु वर्ग वाले सभी बच्चों का समग्र विकास करना है। इस FLN मिशन को भारत सरकार की नई शिक्षा नीति NEP 2020 के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत चलाया गया है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है। तो ये रखा गया है 2026 से 2027 तक, ठीक है। तो ये आप लोग वर्ष जरूर याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बुनियादी साक्षरता क्या है। बुनियादी साक्षरता क्या है? बुनियादी साक्षरता वह योग्यता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी पढ़ने, लिखने, बोलने और व्याख्या करने में अर्थात अर्थ समझने में सक्षम होता है। इसको बोला जाता है बुनियादी साक्षरता, ठीक है। बुनियादी शिक्षा का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है? तो बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो बुनियादी शिक्षा है उसका जो मुख्य केंद्र है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आगे क्या दिया है। बुनियादी संख्यात्मकता क्या है? बुनियादी संख्यात्मकता क्या है, चलिए ये देख लेते हैं। बुनियादी संख्यात्मकता वह योग्यता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी संख्यात्मक विधियों और विश्लेषण का प्रयोग करके दिन प्रतिदिन की गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है। यानी कि जो हमें दिन प्रतिदिन जो गणितीय समस्याएं आती हैं, उनको हल करने में बालक को सक्षम बनाना ही बुनियादी संख्यात्मकता का लक्ष्य यहाँ पर बताया गया है। क्लियर है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। FLN मिशन के तहत इन 5 क्षेत्रों में काम किया जाएगा। तो वो 5 क्षेत्र कौन से हैं, इनको यहाँ पर हम देखते हैं। पहला यहाँ पर बताया गया है, इस मिशन के अंतर्गत आने वाले सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाएगी और उनके लिए शिक्षक साधनों, शिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया, जो शिक्षक संसाधन है वो प्रदान किए जाएंगे और जो शिक्षण सामग्री है वो प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है,
इस मिशन के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों को भाषा और गणित कौशल की मूलभूत शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो अनिवार्य है ये, ठीक है, भाषा और जो गणितीय कौशल है, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है और जो गणितीय कौशल है, ये जो शिक्षा है ये अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर बना दी गई है एफएलएन मिशन के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। एफएलएन में कोई भी कौशल सीखने के परिणामों में प्रत्येक बच्चे पर पूरी नज़र रखी जाएगी। तो यहाँ पर जो कौशल सीखने में जो परिणाम आ रहा है उस पर भी पूरी नज़र बच्चे पर रखी जाएगी, ये भी बताया गया है। एफएलएन मिशन के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य यानी कि मानसिक स्वास्थ्य सहित सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो पोषण है और स्वास्थ्य पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, ये भी बात यहाँ पर बताई गई है। अगला पॉइंट है पांचवा और अंतिम पॉइंट, यहाँ पर क्या दिया गया है। इस मिशन के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। चलते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, उसी से यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि एफएलएन मिशन की शुरुआत कब हुई। तो हमने आपको बताया था ये हुई है निपुण भारत, जो आपका मिशन आया था 5 जुलाई 2021 में, उसी के अंतर्गत आपकी एफएलएन मिशन की शुरुआत हुई थी। क्लियर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने दिया गया है कि मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता योजना जो एफएलएन मिशन है, इसकी शुरुआत किसने की थी। तो ये आपको बताना है कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो हमने आपको बच्चों बताया था कि जो निपुण भारत मिशन है, जो 5 जुलाई 2021 को शुरुआत हुई थी उसकी, और इसकी किसने शुरुआत की थी, रमेश पोखरियाल निशंक ने। अब उसी के अंतर्गत आपका एफएलएन मिशन भी आता है, तो इसकी भी जो शुरुआत है वो हो जाएगी रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफएलएन का फुल फॉर्म क्या है। तो अभी हमने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता की अवधारणा किस समूह के बच्चों पर लागू होती है। तो ये होती है 3 से 9 वर्ष तक आयु वर्ग वाले बच्चों पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, और जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनको भी आसानी से आप लोग कर पा रहे होंगे। ठीक है, स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये है आपकी 2026 से लेकर 2027 तक। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएलएन योजना भारत के कितने राज्यों में लॉन्च की गई। 20 राज्यों में, 30 राज्यों में, 2 राज्यों में, या फिर सभी राज्यों में। तो हमने आपको बताया था कि जो एफएलएन जो योजना है ये आपके भारत के सभी राज्यों में लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है। तो बुनियादी जो शिक्षा है उसका मुख्य केंद्र है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र यहाँ पर बताया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफएलएन योजना किसमें दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। तो कंप्यूटर संबंधी कौशल में, हिंदी संबंधी कौशल में, या फिर भाषा और गणित कौशल में, या फिर रचनात्मक और सौंदर्य कौशल में। तो हमने आपको अभी बताया था कि भाषा और गणित कौशल यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएलएन योजना के तहत कितने क्षेत्रों में काम किया जाएगा। तो एफएलएन योजना के तहत जो है कितने क्षेत्रों में काम किया जाएगा। तो ये 5 क्षेत्रों में काम किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये होगा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न,
और वीडियो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। और क्योंकि आपके जो है एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें, तो इसलिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एफएलएन योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है ग्रेड 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर एफएलएन मिशन का। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी क्वेरी है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।